गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, जो कि हमने पहले भी अपने स्कूल लेवल की क्लासेस में किया हुआ है। तो रेशियो क्या है कि रेशियो इज द रिलेशन which one quantity bears to another of the same quantity with regard to their magnitudes. The comparison is made by considering what multiple part or parts one quantity is of the other. रेशियो क्या होता है? जब हम लोग दो या उससे ज्यादा नंबर्स वैल्यूज के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, क्या होता है कि दोनों नंबर्स कोई एक सिमिलर नंबर्स का मल्टीपल हो सकते हैं या फिर दो या उससे ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल हो सकते हैं, और दोनों उनकी वो सेम नंबर्स का ही मल्टीपल होंगे। मान लो कि इफ ए एंड बी बी टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ऑफ सेम यूनिट, यूनिट सेम होना पड़ेगा तभी रेशियो बनेगा। देन देयर रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज ए इज टू बी और ए डिवाइडेड बाय बी। Here A and B are called as the terms of the ratio. A and B are called the terms of the ratio. A is called the antecedent and B is called the consequent. ये A small letter का ये होगा। ये small a होगा। Now in the ratio A is to B, if A greater than B, then the ratio it is a ratio of greater inequality. इनइक्वलिटी दो तरह का हमने पढ़ा था, ग्रेटर देन, लेस देन इनइक्वलिटी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी में A is greater than B, antecedent is greater than consequent, then it is a ratio of greater inequality. If A less than B, then it is a ratio of lesser inequality. And if A is equal to B, it is a ratio of equality. मान लो अगर हमारे पास 9:4 है, 9/4, then this is a greater inequality. If we have 4:9, this is a lesser inequality, and if we have 4:4 or 9:9, then this is equality. A compound ratio, next आता है term compound ratio. A compound ratio is a ratio whose antecedent is the product of two or more ratios and consequent is the ratio of two or more ratios. यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक नंबर है, पकड़ लेते हैं 12 और 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम 12 को क्या लिख सकते हैं, अगर लिखे तो 3/4, और ये हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे दो रेशियोज तैयार हो जा रहे हैं, ये ए, या फिर मान लो 15/56, तो ये क्या हो जाएगा, 15 इज 3/5 और ये होगा 7/8। तो 3:7 इंटू 5:8 हम भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट जो टर्म अब यहाँ पे क्या है, इफ ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर फॉर्म में अगर नंबर्स है, देन दिस इज कॉल्ड ए डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। अगर हमारे पास मान लो एक नंबर है 2:3, तो 4:9 जो होगा वो होगा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। सिमिलरली ए क्यूब बी क्यूब अगर है, इज कॉल्ड द ट्रिपलेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, यानी कि अगर हमारे पास 2:3 है, देन 8:27 is called the triplet ratio of A 2:3.
सिमिलरली अगर हमारे पास मान लो 4:9 है, देन 2:3 is called the sharp duplicate ratio of A:B. तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, हमें याद रखना है, तो हमें प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी होगा। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन। When two ratios are equal, the quantities forming the ratio are said to be in proportion. Thus, if A, B, C, D are four quantities such that A:B is equal to C:D, then they are said to be in proportion. यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक नंबर है 4, 9, 16, 36, तो ये 4/9 और 16/36 का रेशियो सेम ही होगा, क्योंकि 16 को 4 से डिवाइड करें तो 4 और 36 को 4 से डिवाइड करें तो 9, तो ये भी 4:9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं A:B is equal to C:D are said to be in proportion. It is also expressed as A:B, और यहाँ पे इस टू में डबल टू का सिंबल आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे A:B is proportion to C:D. The first and the last terms, that is A and D, are called extremes, where B and C are called means. Next term आता है continued proportion. Three or more quantities are said to be in continued proportion if the ratio of first and second quantities, second and third quantities, third and fourth quantities are equal. अगर चार नंबर्स हमारे पास है और फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो, सेकंड एंड थर्ड का रेशियो और थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो इक्वल होता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे दिया है ABCD चार नंबर्स है, तो A:B इज इक्वल टू B:C इज इक्वल टू C:D, यानी कि मान लो हमारे पास कोई नंबर है 2, 4, 8, 16, तो 2/4 जो होता है उसका रेशियो होगा 1/2, 4/8 जो होगा उसका भी रेशियो होगा 1/2, एंड 8/16 का भी रेशियो होगा 1/2, यानी कि दे आर सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट कुछ लॉज ऑफ प्रोपोर्शन है। पहला, इफ A:B इज इक्वल टू C:D, देन AD इज इक्वल टू BC। इसको हम लोग बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, A और D मल्टीप्लाई हो जाएगा और B और C मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इफ A:B इज इक्वल टू C:D, देन B is to E, A इज इक्वल टू D is to C, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया जाता है, इन्वर्स ले लिया जाता है। उसके बाद if A:B is equal to C:D, then A:C is equal to B:D, and this is called alternando। यहाँ पे alternate कर दिया जाता है, एक का के और C, B और D ले लिया जाता है। Next, if A:B is equal to C:D, then A plus B is to B is equal to C plus D is to D, and this is called componendo. Next, if A:B is equal to C:D, then A minus B is to B is equal to C minus D is to D. This is called dividendo. And if A:B is equal to C:D, then A minus B is equal to C minus D, and this is called convertendo. और अगर if A:B is equal to C:D होता है, then A plus B is to A minus B is equal to C plus D is to C minus D, तो ये मिक्सचर हो जाता है कॉम्पोटेंडो एंड डिवाइडेंडो का, ये 5 और 6 का मिक्सचर हो जाता है। तो ये कुछ लॉज है
सिंपल है, हम लोग जब करेंगे तो हमारा ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब एक दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाता है रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5 इफ द एंटीसीडेंट इज 150 फाइंड द कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट यानी कि ऊपर का न्यूमरेटर। तो हम पकड़ते हैं लेट द नंबर्स बी x एंड y। लेट द numbers be x and y। देन क्या होगा, x by y is equal to 3/5। तो x कितना है, एंटीसीडेंट जो है 150 है, 150 by y is equal to 3/5। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y 3y is equal to 5 into 150। Therefore y is equal to 5 into 150 divided by 3। तो 250। तो हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हमने हमारा जो 150 और 250 का रेशियो अगर हम देखेंगे तो 150 और 250 का रेशियो दोनों को 50 से डिवाइड करें तो 3:5 ही होता है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, डिवाइड ₹3200 इन द रेशियो 7:9। तो हम ये 7:9 जो है इससे ही मल्टीपल होगा, तो इसके ही दो मल्टीपल्स नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 3200 होता है। तो हम पकड़ते हैं लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी 7x and 9x। तो नाउ according to question 7x plus 9x is equal to 3200, यानी कि 16x is equal to 3200। तो therefore x is equal to 38200 by 16 यानी कि 200। तो x अगर 200 होता है तो therefore the two numbers are या two parts are 7x is equal to 7 into 200 is equal to 1400 and 9x is equal to 9 into 200 is equal to 1800। तो ये हो जाएगा ₹1400 और ₹1800। तो ये दो पार्ट्स हो जाएगा। तो 1400 और 1800 का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हमारा जो रेशियो होता है वो 7:9 ही होगा। तो हमें मैथमेटिक्स का एक सबसे बड़ा यही बेनिफिट है कि हम लोग रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि बाकी जगह पे हमें ये सुविधा नहीं मिलता है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2, 3, 4। फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि ये जो रेशियो होगा 2:3 और 4:4 नंबर जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल वो सेम होगा। तो हम पकड़ते हैं लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो देयरफॉर क्या होगा, बाय द क्वेश्चन 2:3 is equal to 4:x। तो क्या होगा, 2/3 is equal to 4/x। 2x is equal to
4 इंटू 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हमने थोड़ा पहले देखा ACBD, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6. So the fourth proportional is 6. सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 25 एंड 81, मीन प्रोपोर्शनल टू 25 एंड 81। तो फिर से हम पहले की तरह लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 25 इज टू x इज इक्वल टू x इज टू 81। तो क्या होगा 25 बाई x इज इक्वल टू x बाई 81। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 इंटू 9 यानी कि 45। सो द मीन प्रोपोर्शनल इज देयरफॉर x इज इक्वल टू 45। सो द मीन प्रोपोर्शनल इज 45। तो 25 इज टू 45 और 45 इज टू 81 का रेशियो सेम होगा। तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं 25 इज टू 45 एंड 45 इज टू 81 का रेशियो देख सकते हैं। तो देखेंगे कि हमारा रिजल्ट सेम ही होता है। तो इस तरह से हम लोग इजीली रेशियो और प्रोपोर्शंस का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की कुछ हमने रेशियो और प्रोपोर्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और इसके लॉज को देखा एंड साथ ही कुछ हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आप लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करोगे। जब सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।